नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो योग सूत्र का जो सूत्रों वाला भाग है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है पिछले वीडियोस में। जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इन चीज़ों के लिए, इनको पढ़ने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है मैं लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर आइए तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलते हैं सूत्रों की तरफ। पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अब हम आरंभ अथ का मतलब होता है आरंभ। योग आपको समझ आ रहा है, अनुशासन भी आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि अपने पहले सूत्र में कहते हैं कि अब जो है हम योग का अनुशासन आरंभ करते हैं। योग का अनुशासन मतलब जिसमें सभी तरीके की योग से रिलेटेड ही बात की गई है, अन्य किसी विषय में यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की गई है। जो सारी चर्चा है वो योग के ही विषय में की गई है। तो आरंभ करते हैं योग का अनुशासन, ये है पहला सूत्र। दूसरा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अब देखिए योग का अनुशासन प्रारंभ करते हैं तो पहले जानना जरूरी है कि योग क्या है। योग क्या है ये क्वेश्चन है। तो उसका उत्तर देते हुए महर्षि पतंजलि ने अपने दूसरे सूत्र में लिखा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यह किसने कहा है? महर्षि पतंजलि ने अपने दूसरे सूत्र में। पहले पाद के दूसरे, पहला पाद कौन सा है? समाधि पाद। समाधि पाद के दूसरे सूत्र में यह बात कह दी गई है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग की अवस्था कहलाता है। अब देखिए चित्त की वृत्तियां, ये मैं आपको वीडियो में समझा चुका हूं पहले। आगे हम इस पे दोबारा भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप पहले वो वीडियोस को देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि चित्त की वृत्तियां क्या है, चित्त क्या है, ठीक है। और निरोध आप सभी को पता है कि किसी चीज को खत्म कर देना, पार्शली या कंप्लीटली किसी चीज को खत्म कर देना, वह क्या कहलाता है? निरोध कहलाता है। यह चलते हैं तीसरे सूत्र की तरफ। तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। तदा का मतलब होता है तब, द्रष्टु का मतलब है आत्मा, द्रष्टु का मतलब है आत्मा, स्वरूपे अवस्थाना मतलब अपने स्वरूप में स्थिति। तब जब वृत्तियों का निरोध होता है उसके बाद क्या होता है? आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। यह स्थिति क्या हो जाती है? योग की स्थिति। कैसे? देखिए अथ योग अनुशासनम, आरंभ किया है योग के अनुशासन का। फिर आता है योग क्या है? तो योग जो है चित्त वृत्ति का निरोध है। तो चित्त वृत्ति का निरोध जब हो जाएगा तो क्या होगा? क्वेश्चन ये बनता है कि चित्त वृत्ति निरोध से क्या होगा? तो जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो क्या होगा? दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी। दृष्टा मतलब आत्मा, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी। तो आत्मा का अपना स्वरूप क्या है? यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि आत्मा का जो है अपना स्वरूप क्या है, और क्या आत्मा अभी तक अपने स्वरूप में स्थित नहीं थी? यह भी एक क्वेश्चन बनता है। तो आत्मा का जो अपना स्वरूप है वो शुद्ध स्वरूप है, जिसमें किसी प्रकार की वृत्तियां नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का विचार नहीं है, एकदम शुद्ध, जिसको हम कहते हैं शुद्ध आत्मा, वह है। अब देखिए दूसरा जो सवाल है कि क्या आत्मा इससे पहले अपने जो है शुद्ध स्वरूप में नहीं थी? तो यह चर्चा होगी अगले सूत्र में। अगले सूत्र में देखिए अगला और चौथा सूत्र है वृत्ति सारूप्य
मित्रत्र। वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, यह है अगला सूत्र। तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या बना, जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है तो क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या इससे पहले आत्मा अपने स्वरूप में नहीं थी। अगर यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तब जाके आत्मा जो है अपने शुद्ध स्वरूप में दोबारा से स्थित हो जाएगी, तो पूछते हैं कि क्या इससे पहले आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं थी। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि अपने चौथे सूत्र में इस बात का जवाब देते हैं कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। वृत्ति का मतलब वृत्तियां, वृत्तियां, ठीक है। सारूप्य मतलब के जैसा, के जैसा, वृत्तियों के जैसा। तो यहां पर महर्षि पतंजलि सूत्र में बताते हैं कि हमारा जो आत्मा है, जो दृष्टा है, वो अपने आप को इससे पहले कैसा जान रहा था, जैसी वृत्तियां थी, वृत्तियों के जैसा, जैसे शरीर में वृत्तियां थी उसके जैसा ही किसको समझ लेता है, दृष्टा या आत्मा कह लीजिए। आत्मा अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप को किसके जैसा समझता है, वृत्ति, वृत्ति के जैसा समझता है। जैसी वृत्ति है उसी तरीके का अपना जो है स्वरूप समझता है। कौन? आत्मा। तो ये जो है 4 सूत्र हैं महर्षि पतंजलि के समाधि पाद के शुरू के जो ये 4 सूत्र हैं। देखिए जो विद्वान व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति हैं उनके लिए तो योग सूत्र जो है इन चारों में ही खत्म कर दिया जा चुका है। ये 4 जो सूत्र हैं, पहला जो अतियोग अनुशासनम, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तथा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम और वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। तो ये जो 4 सूत्र हैं महर्षि पतंजलि द्वारा जो दिए गए हैं, इन 4 सूत्रों में ही जो विद्वान व्यक्ति है उनके लिए योग सूत्र खत्म हो जाता है। इसके बाद की जो चर्चा आती है वो उन व्यक्तियों के लिए आती है जिनके अंदर प्रश्न उठते हैं कि वृत्तियां क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और भूमियां क्या हैं, चित्त क्या है, अन्य अन्य इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। तो जो विद्वान व्यक्ति है उसके लिए 4 सूत्रों में ही महर्षि पतंजलि ने जो है पूरा ग्रंथ खत्म कर दिया है। पहला सूत्र है योगानुशासनम अति योगानुशासनम, कि योग का अनुशासन अब हम आरंभ करते हैं। दूसरा है चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग की अवस्था है। योग इसमें समझा गया कि चित्त की वृत्तियों का जब निरोध हो जाएगा तो वह अवस्था क्या कहलाएगी, योग की अवस्था कहलाएगी। दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र क्या है कि योग जब स्थापित हो जाएगा तब क्या होगा, मतलब चित्त की वृत्तियों का जब निरोध हो जाएगा तो क्या होगा, तो तब क्या होगा, तब जो है आत्मा दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी। दृष्टा जो है, आत्मा जो है अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाएगी, मतलब परमात्मा में विलीन हो जाएगी। ठीक है। और फिर चौथा क्वेश्चन बनता है कि अगर यह बाद में, मतलब जब हमारा योग स्थापित हो जाएगा, अगर ये चीज तब घट रही है तो क्या इससे पहले जो है हमारी जो आत्मा है वह अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं है। तो चौथे सूत्र में यह बताते हैं कि जो आत्मा है इससे पहले अपने आप को वृत्ति के अनुरूप ही मान रहा था, वह अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं है। जिस प्रकार की वृत्ति होती है उसी प्रकार आत्मा अपने आप को समझ लेता है। तो 4 ही सूत्रों में यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने विद्वानों के लिए अपना योग सूत्र ग्रंथ जो है वो खत्म कर दिया है। इसके बाद की जो चर्चा है वो आम जनों के लिए है, जिनके मन में जिज्ञासा उठती है कि चित्त क्या है, वृत्तियां क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, आत्मा क्या है,
चित्त की भूमियाँ क्या है, समाधि क्या है, कितने प्रकार की होती है, किस किस तरीके से लगती है, क्या क्या हमें अनुभव होते हैं साधनों को अपनाने में, क्या क्या अनुभव हमको होते हैं, विभूतियाँ क्या है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आम जनों के लिए हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे चलेंगे 4 सूत्र और लेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।